दिखाया जा रहा है कि यूपी के जो विद्यार्थी आए हैं, जो टीचर बनने हैं बिहार में, मध्य प्रदेश के जो हैं, उसको अपना नाम भी अंग्रेजी में नहीं लिखने के लिए आता है। तो हम आपसे ही जानकारी लेना चाहते हैं और सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि क्या वो शिक्षक मतलब जिस पहलू पर आप उसका नियुक्ति किए हैं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, तो क्या वो ऐसे में कर पाएंगे? हमें नहीं लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे वो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। बता दें, अभी हम मौजूद हैं सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड का। यह प्रखंड कार्यालय है और हम लोग पहुंचे हुए हैं। यह जो बीपीएससी के द्वारा जो है सरकार जो शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, कल जो है पटना गांधी मैदान में जो है सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 1,20,000 शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र जो है बांटा गया। और जो है उसी कड़ी में कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि बीपीएससी के जो द्वारा जो भर्ती हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो है बिहार में जो है डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया है। और बिहार में जो है बिहार के युवा जो है जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वह जो है कहीं ना कहीं इस बहाली से बाहर हो गए हैं। और जो है इक्के दुक्के लोग को जो है इसमें नौकरी मिल पाया है। बता दें कि पूरे बहाली में हमने कुछ टीवी चैनलों का रिपोर्ट देखा है। उस रिपोर्ट और आंकड़ों के अनुसार हमने जाना है कि यह जो है शिक्षक बहाली में जो है कहीं ना कहीं बिहार के 25 से 30% जो है युवा को इस भर्ती में रोजगार मिला है, नौकरी मिला है। और उसी कड़ी में हम यहाँ हैं और जानेंगे कि यह जो है क्या कुछ लोग कह रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर? मनोज यादव। जी, यह जो बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक का भर्ती सरकार किए हैं, इसमें आप कहां तक इसको सही मान रहे हैं? जो बिहार के बाहर के जो लोगों को इसमें जो है दिया गया है नौकरी। सरकार इसको झुंझुना दे रही है बिहार को। सरकार चाहती है कि जो हम इस झुंझुने में हम प्रधानमंत्री बन जाएं, जबकि 1,20,000 का नियुक्ति हुआ है। हम उसमें कहते हैं कि 70% जब बीपीएससी लिखा हुआ है, बिहार लोकसभा आयोग जब लिखा हुआ है, तो फिर इसको यूपीएससी क्यों ने बना दिया कि ऑल इंडिया इसमें काम ऑल इंडिया का शिक्षक बहाली होता। और उसमें भी साथ ही उसमें भी क्या है कि 70% तो बाहर का ही है, अदर स्टेट का। और उसमें नियुक्ति जो पहले से जो नियोजित शिक्षक है उसको भी लिया गया है। उसका भी जो उसको राजकर्मी बनाने के लिए उसका भी रिजल्ट इसमें दे दिया है। ये कहाँ से उचित है? यह सरकार के द्वारा घोर अन्याय है। यहाँ के बेरोजगार के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरकार खिलवाड़ कर रहा है। कल जो है गांधी मैदान में सरकार जो है नियुक्ति पत्र बांटे हैं, उससे आप क्या संतुष्ट हैं? जी नहीं, संतुष्ट नहीं है। कैसे हम बिहार के निवासी हैं, कैसे संतुष्ट होंगे? अन्य राज्य में बिहार के युवाओं को जो है शिक्षक में खास करके जो है कहीं नहीं होता। और राज्य में भी कल हुई, आप उत्तर प्रदेश में देखिए सहायक शिक्षक का भर्ती के लिए जो मापदंड रखा गया कि जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है उसको होना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार के जो सरकार है, तो आप क्या गुल्ला मांझ रहे हैं, क्या झुंझुना दे रहे हैं बिहार के युवा को, क्या ही रोजगार दे रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। इसलिए यह बहाली बिल्कुल गलत है और यह झुंझुना वाला बहाली है। इस पर आंदोलन करेंगे हम लोग। सरकार मतलब यह तो नहीं गिनाना चाह रही है कि हमने जो है प्रदेश में इतना मतलब जो है 1,22,000 लोगों को एक साथ रोजगार दिया। कहीं ना कहीं यह तो नहीं दिखावा करना चाह रहे? नहीं, सब गलत किया है। सब सरकार के द्वारा यह डोमिसाइल नीति, सारा चीज गलत है इसका सरकार का। जहाँ आपको लगता है कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम और भी लोग हैं जी, अब क्या कह रहे थे सर बीपीएससी के द्वारा जो बोल रहे थे? हमें ये अभी बहुत चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि बीपीएससी के द्वारा जो भी शिक्षक बहाली की गई है उसमें बहुत त्रुटि देखा जा रहा है। सुनने को मिल रहा है चैनल के माध्यम से कि हिंदी में वो नाम लिख लेता है, लेकिन ऐसे शिक्षक को अंग्रेजी में भी नाम लिखने के लिए नहीं आता है। अभी जो बिहार बीपीएससी परीक्षा देकर के जो टीचर बने हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि ऐसे में बिहार के छात्रों को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। सरकार तो दावा कर रहे हैं कि हम बीपीएससी के द्वारा शिक्षक ला रहे हैं, तो इसमें कमी कहाँ रह गया? फिर आप ही लोगों के किसी न किसी चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, बराबर दिखाया जा रहा है कि यूपी के जो विद्यार्थी आए हैं, जो टीचर बनने हैं बिहार में, मध्य प्रदेश के जो हैं, उसको अपना नाम भी अंग्रेजी में नहीं लिखने के लिए आता है। तो हम आपसे ही जानकारी लेना चाहते हैं और सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि क्या वो शिक्षक मतलब जिस पहलू पर आप उसका नियुक्ति किए हैं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, तो क्या वो ऐसे में कर पाएंगे? हमें नहीं लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे वो लोग।
वो तो है, बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिनको जो वैसे यदि बीपीएससी का जो उसको पुनः एग्जाम लिया जाए तो वो पास नहीं करेंगे। अब वो किस तरीके से कैसे पास करके आया है, कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनको नियुक्ति नहीं लिखने आ रहा है, पदाधिकारी नहीं लिखने आ रहा है, और वो लोग भी बीपीएससी क्वालिफाई करके जो है शिक्षक जो है बिहार में बन गए हैं, ज्वाइनिंग भी ले लिए हैं। और सर कुछ कहना चाहते हैं इसके लिए? हम तो यही कहते हैं कि हम अजगेवा के पूर्व मुखिया हैं, मनोज यादव मेरा नाम है। हम ये कहेंगे कि सरकार इस पर ऐसी व्यवस्था को आपस लें और बिहार के अन्य राज्य से जो लोग आया है वह सेटिंग के साथ हुआ है। कहीं ना कहीं यूपी वगैरह का लोग जो है ढेर सारा लोग जो यहाँ वह सेटिंग से हुआ है, नहीं तो उसको जबकि हिंदी में और नियुक्ति नहीं लिखने आता है, पदाधिकारी लिखने नहीं आता है, तो बीपीएससी कैसे पास कर गया? हमको ये तो तजुब लगता है। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको जो है मतलब हिंदी में शुद्ध लिखने नहीं आता, वो लोग बीपीएससी में आ गए, वो भी बीपीएससी पास कर दिया है। एक तरफ सरकार पूरा जो है झुंझुना कहिए जो कहिए वो मतलब बजाने का काम कर रहा है कि हम एक साथ इतने मतलब 1,22,000 लोगों का जो है रिजल्ट बीपीएससी द्वारा प्रकाशित किए। उसमें तो आधा नियोजित शिक्षक है। वो तो है, आधा नियोजित है, उनको भी गिनती में शामिल कर उसमें गिनती में शामिल हो तो बहाल है, ये है उसको फिर गिनती में वो जो है जितना नियोजित शिक्षक है वो कहीं ना कहीं उतना जो है वो मतलब जो है बाहर का भी है, बाहर का भी है, वो तो उतना उससे अलग अलग कर दे तब आपके कहाँ होगा? जो नियोजित शिक्षक गया है उसको अलग अलग कर देता, आपका लाख कहाँ गया आपका? वही ना, तो 25 से 30 हजार जो है ना बिहार के शिक्षक को इस भर्ती में जो है ना कहीं रोज नौकरी मिला। बिहार में कहीं बीपीएससी के द्वारा बिहार में कहीं ना कहीं एका दुका हो के और नियोजित शिक्षक को उसमें ले लिया और 1,20,000 पूरा दिया। और भी लोग हैं, इनसे जानना चाहते हैं सर, बिहार में जो यह शिक्षक में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया, यह उचित है? एकदम गरुचित है, गरुचित है। क्या डोमिसाइल लागू रहना चाहिए कि नहीं रहना? एकदम रहना चाहिए, क्योंकि बिहार के युवा भी डीएलएड किए, सीटेट किए, इतना पढ़ाई करके वास लगाए हुए थे, कहीं ना कहीं कानून विधि करके चोरी करके पास करिए जाता है ना, लेकिन जो है डोमिसाइल नहीं हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए एकदम। और भी लोग हैं, क्या बताइए जो बीपीएससी के द्वारा जो बहाली हुआ है? हम बिल्कुल ये मेरी सरकार की और जो है बिहार सरकार की बहुत बड़ी गलती हुई है, इस गलती पे सुधारे हम लोग यही कहना चाहते हैं। अदर स्टेट का जो बहाली किया गया है उस पे जो है अनिर्बल उसको रद्द करके दूसरे बिहार के बच्चे, जब बिहार के लोगों को बाहर में रोजगार नहीं दिया जाता है तो सरकार या शिक्षक की जो एक सरकारी नौकरी जो है सिर्फ शिक्षक और बिहार पुलिस वगैरह ही बिहार में बचा हुआ है, जिसमें बृहद पैमाना पर लोग को रोजगार मिलता, नौकरी मिलता, और जो है उसी नौकरी में जो है सरकार डोमिसाइल नीति को हटा दिया। डोमिसाइल नीति नहीं हटाता तो अभी बिहार के जो है कम से कम तकरीबन 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलता। बिल्कुल मिलता, इस पे हम लोग सहमत हैं और बिहार सरकार को जो है इस चीज़ को सोचना चाहिए और समझ के फिर उन बहाली के डेट देना चाहिए उनको। अदर स्टेट को जो है उनको रद्द करके बिहार की जितने भी अन्य राज्यों में बिहार के युवाओं को नहीं दे रहा है, लेकिन बिहार में मेरे पता नहीं, मेरे बिहार सरकार ने आगे का रणनीति है, उस रणनीति कुमार प्रधानमंत्री बनने का वही आगे की रणनीति है, तो अदर स्टेट से ले रहा है तो वही हम लोग समझेंगे, जनता और विद्यार्थी क्या समझेंगे, वही समझेंगे। हम पुनः कहते हैं बिहार सरकार जी से आप जो है कम से कम इस चीज़ पे सुधारिए और बिहार की बच्चे पे भविष्य को आगे देखिए। बिहार का युवा मौन हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल बिहार की जितना युवा है, जितना भी पढ़े लिखे हैं, सबको दिल में दुख है बिहार के लेकर के। हम लोग यही कहेंगे, बार बार विनती करेंगे बिहार सरकार से, इस पे आप जो है अमल कीजिए और इसको सुधार लाइए। कहीं ना कहीं लगता है कि जनता आपको अगले चुनाव में सरकार को जवाब बिल्कुल, जब इस पे सुनवाई होगा तो छात्र जैसे युवा है, युवा जितना भी विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल नीतीश जी से नाराज हैं। इस पे जब नीतीश जी सोचेंगे, इस पे जब अमल करेंगे तो फिर जरूर है कुछ न कुछ युवा और जितना विद्यार्थी साथी हैं बिल्कुल सही करेंगे, बात करेंगे। सर, एक तरफ जैसे बीपीएससी लागू जब किया था तो कहीं ना कहीं छात्रों को यह तसल्ली था कि चल भाई एक परीक्षा ही न लिया जाएगा। जब इतना चीज को हम लोगों ने पार कर ही लिया तो एक कयास लगाया कि चल बीपीएससी, जो कि बीपीएससी बिहार का जो है मतलब संस्था है और जो उनके द्वारा आएंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन यह बीपीएससी लाने के बाद बीच में फेर बदल करके या डोमिसाइल जो हटा दिया, या तो ये जानबूझ के किया है, कहीं अपनी स्वार्थ के लिए जानबूझ के किया है।
कल तो बहुत सब लड़का रोजगार बेरोजगार लड़का सब बीएड वाला ये सब हम लोगों को मिला। हम बुझे सरकार के विषय में, कल सरकार के विषय में वो बोल रहे थे कि हम लोग वोट को नोटा कर देंगे, लेकिन या नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, चीज के वोट को नोटा कर देंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। या बिहार के युवा के साथ, बेरोजगार के साथ खिलवाड़ किया है, बेरोजगार के साथ खिलवाड़ किया। कहीं ना कहीं लोग जो है अगले चुनाव में जो है वोट का चोट इसके ऊपर करेंगे निश्चित तौर से। इसके ऊपर बिहार के युवा आप उसको देखते हैं कि हम जब भी जहाँ जो लड़का मिलता है कहता है कि हम लोग सरकार का वोट नहीं देंगे, नोटा कर देंगे, लेकिन कतई नहीं, क्योंकि इतना बड़ा खिलवाड़ युवा के साथ, बेरोजगार के साथ इतना खिलवाड़ किया कि हम लोग अदर स्टेट में जाके देखिए कि बीपीएससी का जो परीक्षा होता है, बीपीएससी की जो परीक्षा होता है और भी वो में लिखा रहता है मूल निवासी उस राज्य का होनी चाहिए, और वह वहाँ लेता है। हमारे बिहार में ये कहाँ से आया? अपनी बिल्कुल स्वार्थ के लिए ऐसा काम किया है। कहीं ना कहीं माननीय नीतीश कुमार जी जो है अपने मतलब निजी स्वार्थ और निजी फायदा के लिए ऐसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो केंद्र की राजनीति को देखते हुए जो है ऐसा किया है। हाँ, चाहे बिहार के युवा भले ही बेरोजगार रहे, कोई लेना देना नहीं है। हम कुर्सी पर बने रहे, बस यही इसका एक नीति है। और कोई इसका की सब दिखावा है, सब ये सब झूठा है। कल जो है गांधी मैदान में कहा जाए कि यह नौकरी बांटने का एक मेगा इवेंट किया गया। सरकार यह दिखाना चाहती है हम एक साथ 1,22,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उसमें तो आधा तो बहाले है। कितना मिला वो तो सब जानिए रहा है, लोग थोड़े मतलब जो है बुड़बक है आपके जमाने में। उसमें तो आधा तो नियोजित शिक्षक है और बाहरे का है। जो बचा वो समझ लीजिए कितना सेटिंग है। बीपीएससी के नाम पर पढ़ लिख करके ठीक है अदर स्टेट में जाइए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई में छीटा उठाइए। नीतीश चाचा जी यही चाहते हैं, जानबूझ के आज देखते हैं, जानबूझ के यह चाहता है कि बिहार तो जानबे करते हैं कि मजदूर का फैक्ट्री है। बिहार बनाने वाला खुद यही सब लोग बनाने वाला खूब यही नीतीश कुमार सरकार है। और फिर बिहार में बेरोजगारी बढ़ गया तो बिहार का लोग कहबे करता है कि जो बिहार मजदूर का फैक्ट्री है। तो फिर सही बात है, फैक्ट्री में मजदूर का फैक्ट्री है, जिस राज्य में ले जाओ। जी आप अपना परिचय बोल दीजिए। मेरा नाम मनोज यादव, पूर्व मुखिया अजगेवा, सह भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री। ठीक, देख रहे थे आप यह शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में क्या कुछ कह रहे थे। यहाँ के यह जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, सौर बाजार प्रखंड के ही अगजेवा पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। और इनके यहाँ जो है अभ्यर्थी लोग जानकारी दिए, उन्हीं से यह जानकारी प्राप्त हुआ था और यह जो है इनके बारे में बोल रहे थे। चलिए इस वीडियो को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो युवा दस्तक बिहार और कोसी कनेक्ट को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। इस वीडियो में जय हिंद। इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, आभार, धन्यवाद।